नमस्कार साथियों, आपका हाल चाल न्यूज़ में फिर से स्वागत है। आज दिनांक 25 सितंबर 2025 है। आज नवरात्र का चौथा दिन है। चलिए आज की खबरें शुरू करते हैं। लेह में हिंसक प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर में आग, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जारी। लेह में एक प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आग लगा दी। यह प्रदर्शन लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर किया जा रहा था। इस बीच सोनम वांगचुक 15 दिनों से भूख हड़ताल पर है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में कथित दुराचार के बाद चैतन्यानंद उत्तर प्रदेश भागा। दिल्ली में कथित तौर पर 17 लड़कियों के साथ दुराचार करने के आरोप में चैतन्यानंद उत्तर प्रदेश भाग गया। उस पर कई छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। CWC बैठक, खरगे का NDA पर तंज, कहा बीजेपी अब नीतीश कुमार को बोझ मानती है। कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने NDA पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा अब नीतीश कुमार को बोझ मानती है। बैठक में बिहार के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस की मंजूरी। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिससे करीब 10,90,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। बोनस के तौर पर कर्मचारियों को 78 दिन का वेतन मिलेगा। जयशंकर घोयल की अमेरिका यात्रा, मोदी ट्रंप मुलाकात की संभावना। विदेश मंत्री S जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अमेरिका यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात की तैयारी शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। ट्रंप का नया फैसला, भारतीयों के लिए US में मुश्किलें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले से भारतीयों के लिए अमेरिका में रहना मुश्किल हो सकता है। H-1B वीजा के बाद अब लॉटरी सिस्टम पर भी असर पड़ने की आशंका है। इस फैसले से कई लोगों को अमेरिका छोड़ने पर मजबूर होना पड़ सकता है। MBBS में दाखिले से पहले छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में चौंकाने वाली बात। एक छात्र ने MBBS में दाखिला लेने से पहले आत्महत्या कर ली। छात्र NEET परीक्षा पास कर चुका था, लेकिन वह डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। सुसाइड नोट में उसने अपनी भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त किया है। गरबा में जाने के लिए VHP के नए नियम। गरबा में भाग लेने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों में तिलक लगाना और आधार कार्ड दिखाना शामिल है। संगठन का कहना है कि यह कदम सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए उठाया गया है। दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, पुलिस के सामने डाले हथियार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। UN मंच पर ट्रंप का जलवा, भाषण से खूब हंसे श्रोता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपनी बातों से सभी को हंसाया। उनके भाषण के दौरान खूब ठहाके लगे। इस दौरान कई नेताओं ने भी उनकी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। फलस्तीन को मान्यता के खिलाफ अमेरिका। अमेरिका फिलिस्तीन को मान्यता देने के खिलाफ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे फैसलों से हमास का अत्याचार बढ़ेगा। UNGA से इतर ट्रंप ने मुस्लिम देशों से क्या कहा? संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम देशों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। ट्रंप ने मुस्लिम देशों से कुछ खास करने का आग्रह किया। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध पर बदला रुख, जेलेंस्की खुश, पुतिन चिंतित। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध पर अपनी बात रखते हुए बयान दिया, जिससे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुश हो गए। हालांकि इस बदलाव से रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए चिंता बढ़ सकती है।
ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर। शेयर बाजार में आज गिरावट दर्ज की गई, जिससे सेंसेक्स 81,900 के नीचे आ गया। निफ्टी भी लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। बाजार में गिरावट के कई कारण बताए जा रहे हैं। ट्रंप की नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर, रुपया रिकॉर्ड स्तर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है। टैरिफ और H-1B वीजा के बाद अब रुपये में भी गिरावट देखी जा रही है, जो अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर आने वाली है खुशखबरी, अक्षय कुमार ने दी सलाह। अभिनेत्री कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। इस खबर के सामने आने के बाद अक्षय कुमार ने उन्हें एक खास सलाह दी है। एशिया कप 2025, भारत पाकिस्तान फाइनल की संभावना। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो सकता है। इस मुकाबले के लिए समीकरण स्पष्ट हो गए हैं। फाइनल में पहुंचने की रेस में 3 टीमें शामिल हैं। श्रेयस अय्यर ने टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक लिया, BCCI को लिखा पत्र। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर ने टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक लेने का फैसला किया है। उन्होंने BCCI और चयन समिति को एक पत्र लिखकर अपनी बात कही है। ब्रेक लेने का कारण पीठ की समस्या और दबाव बताया जा रहा है।